मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये स्तंभन की देवी हैं। तुरंत इच्छा पूरी करने, विवाद सुलझाने, शत्रु से मुक्ति दिलाने वाली, पारिवारिक क्लेश को दूर करने वाली, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली माता मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गौशाला, धर्मशाला, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला का भी निर्माण हो रहा है। इस पवित्र स्थान आध्यात्मिक जागरण, साधना और सेवा का केंद्र बनेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा, धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा, ध्यान केंद्र में गहरे ध्यान की साधना और यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान की व्यवस्था होगी। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मुंबई के निकट दिव्य योग आश्रम में माता तारा का महाशिविर का आयोजन होने जा रहा है। यह शिविर आपकी हर तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है, हर तरह की आर्थिक समस्या को दूर करने वाली मानी जाती है। माता तारा महाविद्या मानी जाती हैं। इनकी साधना से अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि निरंतर धन प्राप्ति के द्वार खुलते हैं, नौकरी या व्यापार में स्थिरता आती है, घर में अन्न वस्त्र संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती, कर्ज से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है, बाधाएं स्वतः धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं, अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, गुप्त शत्रु शांत होने शुरू हो जाते हैं, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है, व्यापार में तेजी से उन्नति होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलती है, जीवन में मंगल कार्य तेजी से आने शुरू हो जाते हैं और मंगल कार्य सफल होने शुरू हो जाते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, मानसिक चिंताएं दूर होती हैं, दान पुण्य करने की क्षमता आ जाती है, हर तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाती है। इस साधना में आप आकर भी भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज शनि रहस्य की चर्चा करेंगे। आमतौर पर शनि से लोग डरते हैं। शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती आ जाती है तो लोगों के मन में एक हलचल पैदा हो जाता है। आज का जो विषय है वो ये है कि क्या शनि से सचमुच हमें डरना चाहिए या शनि के ऊर्जाओं का हमें लाभ उठाना चाहिए। आइए जानते हैं। कभी न्यायाधीश, कभी दंडाधिकारी, कभी परम कृपालु शनिदेव। कौन है ये शनिदेव? क्या सच में इनकी दृष्टि दुख देने वाली होती है या इनके दर्शन से भविष्य का निर्माण होता है? आइए जानते हैं शनिदेव की शक्ति को जागृत करने का संपूर्ण रहस्य। शनिदेव नवग्रह में न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। पिता सूर्य देव माने जाते हैं, माता छाया मानी जाती हैं। इनका वाहन जो होता है काला कौवा या गिद्ध माना जाता है। इनके जो धातु है वो लोहा माना जाता है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। अच्छे कर्मों पर इनकी कृपा, बुरे कर्मों पर दंड मिलता है। तीव्र दृष्टि की बात करते हैं कि इनकी सीधी दृष्टि जो मानी जाती है वो नुकसान कारक, कष्ट कारक होती है। इसके बाद किसी भी दिशा से अगर ये किसी भी ग्रह को देखते हैं तो लाभ पहुंचाते हैं। संयम और साधक की रक्षा करने वाले ये माने जाते हैं। तप, त्याग और सेवा करने वाले व्यक्तियों पर इनकी विशेष कृपा होती है। आमतौर पर ये पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं। जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो जीवन की गति रुकती नहीं है, बल्कि व्यक्ति उसके कर्मों का सच्चा फल मिलता है। साढ़े साती और ढैया की बात करते हैं तो जीवन को दिशा देने वाले विशेष काल, जिन्हें भय नहीं, समझदारी से जीना चाहिए। शनिदेव की शक्ति को जागृत कैसे करें? काला आसन बिछा लें, किसी भी रंग के कपड़े पहने, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल, काला चना, लोहे का कोई टुकड़ा सामने रखें और दीपक जलाकर आप सामने बैठ जाएं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद आप बैठें। सामान्य तौर पर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके साधना करें। समस्या बहुत ज्यादा है तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके साधना करें। सबसे पहले मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सकता है रोक कर रखें, धीरे से छोड़ें। सबसे पहले मुद्रा लगाएं, 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सकता है रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद आपको हाथ जोड़कर इस तरीके से, हाथ कभी भी जोड़ते हैं मणिपुर चक्र पर हाथ जोड़ते हैं, याद रखें यहाँ पर हाथ नहीं जोड़ते हैं, मणिपुर चक्र पर हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने के बाद आपको इमेजिन ये करें, जो आपकी समस्या चल रही है, आप मन में ये ना कहें कि मेरी ये समस्या ठीक हो जाए, दूर हो जाए, कम हो जाए, विघ्न बाधा ठीक हो जाए। ये नहीं बोलना है मन में। आपको मन में ये सोचना है आपकी वो समस्या ठीक हो चुकी है और आप बहुत आराम कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप कोई काम आपका अटका हुआ है, किसी काम में विघ्न आ रहा है, तो आप कैसे मनोकामना करेंगे?
कि आप उस काम को इमेजिन करेंगे और ये सोचेंगे वो काम सफल हो गया है और उस काम से आप खुश हो गए हैं और वो काम आपका तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, आपका परिवार खुशहाल होने लगा है। इस तरीके से आप मन में सोचें। ये मत सोचें कि वो मेरा काम ठीक होना चाहिए, नहीं, हो चुका है करके इमेजिन करें। और ये 1-2 मिनट के लिए ही इमेजिन करना है और इसके बाद आप सेम तरीके से सुप्रीम मुद्रा लगाएं। ओम शम शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः, ओम शम शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः, ओम शम शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ये मंत्र का जाप लगातार करें इस विधि से बस। और ये एक 10-12 मिनट तक मंत्र का जाप करें। शनिवार करना है आपको, सिर्फ शनिवार। कहा जाता है कि 4-5 शनिवार होते ही, एक्चुअल 11 शनिवार करना होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि 4-5 शनिवार में ही आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो मनोकामना है, जो आपके जीवन में अड़चनें विघ्न आ रही हैं, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेजी से कम हो रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जो इमेजिन करेंगे वो चीज हो चुकी है, वो चीज आपको मिल चुका है, ये इमेजिन करिए। उसके बाद इनके मंत्रों का जाप करिए और एक चमत्कारिक बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस साधना से लाभ की अगर चर्चा करते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है, नौकरी व्यापार में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है, असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, शत्रु और विरोधी पक्ष से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है, कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, पारिवारिक क्लेश दूर होने शुरू हो जाते हैं, दान पुण्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, भूमि और वाहन संबंधी समस्या आ रही है तो उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। पति पत्नी करेंगे बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। धूमपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन न करें। अमावस्या से शुरू करना है तो सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में शुरू करें। शनि जयंती को शुरू कर रहे हैं तो पूरा दिन शुरू कर सकते हैं कभी भी। और शनिवार से तो जैसे मैंने कहा सूर्यास्त के बाद कभी भी आप कर सकते हैं। जब भी कोई विशेष कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या करना है, स्टील की थाली में थोड़ा सा 2-4 बूंद तेल का डाल देते हैं, सरसों का तेल का एक स्टील की थाली में ऐसा डाल देते हैं, उसमें अपना चेहरा देखते हैं और चेहरा देखने के बाद फिर आप उस काम के लिए जाएं। जादू की तरह असर होगा, जादू की तरह। अब थोड़े से प्रश्न होते हैं कुछ लोगों के मन में, कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न होते हैं, क्या शनिदेव केवल कष्ट देते हैं? नहीं, वे हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल देते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। इसीलिए शनि की कृपा वाले व्यक्ति रंक से राजा बन जाते हैं और अगर वो कृपा हटा लें तो राजा से रंक बन जाते हैं। साढ़े साथी में क्या करें? ध्यान, सेवा, तपस्या, शनि पूजन ये करना चाहिए। क्या शनि की पूजा से पित्त दोष दूर होता है? या शनि की पूजा से पित्त दोष भी दूर होता है। शनि के रत्न कौन से होते हैं? तो नीलम शनि का रत्न माना जाता है, लेकिन शुरुआत में नीलम धारण न करें। लोहे की कोई भी अंगूठी पहने, उसके बाद वो सूट हो जाए तो फिर नीलम धारण करें। शनि देव की कृपा किन पर जल्दी होती है? गरीबों की जो सेवा करते हैं, सदकर्म करते हैं, सदकार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, लोगों को मदद करते हैं और संयम से जीवन जीते हैं, इनके ऊपर शनि की कृपा जल्दी होती है। शनि का दुष्प्रभाव इनके ऊपर काम नहीं करता। क्या महिलाओं को शनि की पूजा करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बस नियम से। उनको महीने के जो 3 से 5 दिन मासिक धर्म के होते हैं वो दिन को छोड़ देना चाहिए, बाकी पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं। धन्यवाद।